ओम शांति। बहुत ज्यादा पावरफुल मेरी है वैराग्य वृत्ति। दुनिया में वैराग्य आना है, लेकिन एक है मजबूरी में वैराग्य आना। किसी ने बहुत दुख दिया तो उस व्यक्ति से वैराग्य आता है। किसी चीज को खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस चीज से वैराग्य आ जाता है। तो एक ये वैराग्य है और एक है ज्ञान का वैराग्य। पता है इस कली की सारी दुनिया दुखता है, फिर भी हम इसमें लिप्त है। तो उससे ज्ञान से वैराग्य करना, बुद्धि से वैराग्य करना। कमल फूल समान कीचड़ में रहते हुए वो कीचड़ का एक बूंद हम पर न रहे, न मुरझाई सो नहीं न कोई और इस टाइप की चीज है। तो सेवाओं के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने अव्यक्त संस्कारों से मुक्त हैं। जो भी हमारे संस्कार थे ना, इसको बाबा जिसको कहते हैं छूने वाले संस्कार या काम क्रोध लोभ अहंकार वाले संस्कार, फीलिंग वाले संस्कार है। कुछ भी बोल देना, व्यर्थ बोलना, नेगेटिव बोलना, रूठना, ये सारे संस्कार जो है वो अपने से खत्म करना, नहीं तो बाबा छूट जाएगा। बाबा फिर नहीं मिलेगा, बुद्धि पे ताला लग जाता है। और बाबा ये सारी बातें क्लियरली बता रहे हैं कि अगर हम करेंगे तो क्या पाएंगे और नहीं करेंगे तो क्या पाएंगे। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे, सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन। मेरा का बाप को अपना काल तख्त भी नहीं, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को भी सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं, आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हैं। लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर दिए लेकिन फिर भी लास्ट होते हुए भी विशेष है। कोई में भी कोई की लिस्ट में है। इसीलिए एक एक बच्चों को देख बाप को ज्यादा खुशी है, वो आपको है। हम पूछ रहे हैं मुझे ज्यादा खुशी है आपको देख या आपको है? सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। हमको जितनी खुशी होती है हमको उतनी खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि हम फिर भी बहुत सारे बंधन में हमको वो सारी चीजें खींचती है। लेकिन बाप तो निर्बंधन है, तो उसके लिए बस उसके बच्चों के लिए प्यार है। तो सबसे ज्यादा प्यार उनका है। बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी। और आपको सिर्फ डबल खुशी है बस। आपके परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी जो है सदाकाल की। और आपकी खुशी सदाकाल है। और हमारी खुशी बाप मिल गया हमको, ये खुशी रहती है नहीं। और चीजों में बुद्धि लटकी है हमारी, तो कभी नीचे ऊपर होती है। तो बाप दादा समझते हैं ब्राह्मण जीवन की सुबह से खुशी खुशी नहीं जाए। न हम किसी को दुख दें और न लें। लेना भी दुख पाप है, देना भी पाप है। और दोनों की बहुत कड़ी सजा है। बुद्धि का ताला बंद, अमृत वेला छूटता है, नींद आती है, ना वो मजा नहीं आता है, खुशी गायब हो जाती है। तो खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। न खुशी किसी को से छीने, खुशी दे। न खुशी हम कैसे दे सकते हैं? सिर्फ किसी को चीज देने से, खाना बनाने से या फिर ना प्रशंसा करने से खुशी नहीं होती। कभी कभी किसी की बातों को सह जाने से भी उसको हम खुशी दे देते हैं ना। उसके अंदर जो भी रहता है तृप्ति मिल जाती है। तो सहन शक्ति से भी हम खुशी देते हैं, लेकिन सहन शक्ति होना चाहिए, सप्रेशन नहीं। ऐसा नहीं कि ना हमको कोई कुछ बोला और हम
अपने आप को दबा रहे हैं, दबा रहे दबा रहे। तो दबाना नहीं, सप्रेशन नहीं होना चाहिए वो। फिर दिमाग की कई कई बीमारियों का ये ले लेता है कि हमको कोई 10 बार बोला, लेकिन उसका खा रहे हैं ऐसा सोचेंगे, उसका पी रहे हैं इसलिए चुप, अंदर दबा, अंदर अंदर उफन रहे, दबा रहे अपने आप। तो वो नहीं होना चाहिए, वो तो फिर बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। दिमाग की भी बीमारी, बॉडी की भी बीमारी। सप्रेशन नहीं, उसको परमात्मा की शक्ति से कम करना, परमात्मा का प्यार से कम करना, क्षमा याचना इस टाइप का योग सारा कर करके कम करना। तो अपने आप को दबाना नहीं किसी भी हाल में। तो खुशी नहीं जाए, अविनाशी खुशी हो, कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, श्वास है खुशी ब्राह्मण जीवन का। खुशी तो खुशी है, आज पर 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन की का श्वास नीचे ऊपर है ना, ब्राह्मण जीवन का ये श्वास है। तो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे कहीं पे बाप दादा को क्या करना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है, पंप, ऑक्सीजन पंप खुशी का। यार इसका तो पूरा ही गायब है, नहीं देंगे तो वहाँ ब्राह्मण जीवन से मिल जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, चाहे शरीर कितना भी रोग हो, तो खुशी नहीं जानी चाहिए। यह बात सदा पक्का है कि थोड़ा थोड़ा कच्चा है, सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे, ये नोट करना है पॉइंट। सदा खुशी में रहने वाला पास ही थोड़ा होगा ना, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा बाबा का, वाह बच्चे वाह, आ जाओ श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाओ, सत्य। और जो कभी कभी खुशी में रहने वाले हैं, जिनकी खुशी छोटी छोटी बातों में गुम हो जाती है, उनको धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। क्लियर, खुशी में जाए, किसी के कुछ बोलने से हम बेचैन हो जाते हैं तुरंत, क्योंकि ये हमारा पुराना संस्कार हो गया है ना, क्योंकि उसको माइंड करते हैं, उसकी नजरों से अपने आप को देखते हैं। तो अश्विन और कहा, मम्मा आप बहुत गंदे हो और माइंड कर रहे हैं, तो हम अपने आप को उसकी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को भगवान की नजरों से देखें, और दुनिया में किसी की नजरों से नहीं, कि आप विशेष आत्मा हो, कोटों में कोई नहीं, और बाप दादा आपको कितना प्यार करते, इतना आप भी नहीं करते। तो हम उनकी नजरों से देखें जो उनको श्रेष्ठ समझते हैं, सच्चे सच्चे हैं, और वो सिर्फ भगवान है। और किसी की भी नजरों से नहीं देखें, और किसी की नजरों से देखेंगे तो क्या, माया की नजरों से देखना अपने आप को, माया तो गिराना चाहती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि खुशी ना जाए, पास विद ऑनर करो खुशी में रह करके। तो कभी कभी खुशी, कभी कभी गम, तो धर्मराजपुरी से पास करेंगे हम। तो पास विद ऑनर वाले 1 सेकेंड में बाप के साथ जाएंगे, वे रुकेंगे नहीं। जो पास विद ऑनर है ना, वो फटाक से उनका देह छूटेगा, बाप के साथ उड़ जाएंगे। लेकिन जो कभी कभी खुशी वाले हैं ना, उनको फिर बाप नहीं मिलेगा, धर्मराज के साथ जाएंगे। जो हमेशा खुशी में रहेंगे वो शिव की पार्वती बनकर जाएंगे, जिसका यादगार पूरी दुनिया मनाता है ना, शिव पार्वती विवाह। 1 सेकेंड में उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन धर्म अगर कभी कभी खुशी वाले हैं तो धर्मराजपुरी में हम लोग जाएंगे, सजाएं खाएंगे, रोएंगे। और कहते हैं ना, रो और रो, रोना था ना तुमको और रुलाता। तो आप सब कौन हो, साथ चलने वाले या रुकने वाले, कैसे क्या चाहिए हम, कौन है हम, किस कैटेगरी में अभी हैं और किस कैटेगरी में हमको हम चाहते कि हम रहें। साथ चलने वाले, तो ऐसा चार्ट है, सब लोग बोल रहे हैं साथ चलने वाले। तो अपना चार्ट चेक करना, चार्ट देते भी है भगवान को कि नहीं, कि आज मेरी खुशी कितनी परसेंटेज रही, आज मैंने किसी की बात को माइंड किया, आज मैं कितना योग की, आज दुख नहीं दिया तो खुशी दी किसी को,
क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चों के प्रति क्या शुभ आशा है वह तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, उसने क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए, जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो, हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अभी क्या विशेष, क्या चाहिए, क्या चाहिए? समय समीप है। समय की समीपता के अनुसार कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य। अब दुनिया में किसी चीज से लिप्त ना हो, किसी चीज में आसक्ति ना किसी रिश्ते में, न किसी वस्तु में, न किसी वैभव में। कौन सा वैराग्य होना चाहिए? हद का या बेहद का? तो हद का वैराग्य यानी थोड़े समय का वैराग्य, बेहद का वैराग्य यानी सदाकाल का वैराग्य। जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्व स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ आया कि हम अपने संस्कार से भी वैराग्य कर ले। ओह, ये संस्कार तो मुझे बार बार दुख देता, अब इस संस्कार को यूज नहीं करना। क्योंकि आपकी सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप नियमित आत्माओं में बेहद के वैराग्य की वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हैं वो कि बाप का परिचय सबको मिले, वो नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य। और अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया ना, और आप नंबर 2। अगर समय दुख भराया और हमको वैराग्य हो रहा है, तो समय जीता ना, हम तो नहीं जीते। समय के पहले हमको वैराग्य हो जाए। पर स्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, तो स्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग्य पास हो गया। उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तभी बेहद का वैराग्य चाहिए ना। किसी को बाहर खाने से पेट खराब हो जाता है, तब उसको याद आता है, अरे बाबा बाहर खाने का मना किया, और तब सोचता है, अरे नहीं छोड़ो, नहीं खाएं। पेट दर्द खत्म होता है, फिर से तबीयत ठीक हो जाता है, फिर से बाहर का लालच आता है खाओ। तो वो चीज नहीं चाहिए, वो हद का हो गया। जैसे ही वो सिचुएशन खत्म हुई, वापस वो चीज वापस आ गई। तो बेहद का वैराग्य यानी ज्ञान है। बाबा ने कहा है तो उसका पालन करना है। ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है, ये सारी चीजों में कितनी गिरावट है, कितना खराब वाइब्रेशन है, उसकी अपनी ज्ञान से उसको हम उससे वैराग्य लाए, और हमेशा के लिए बाहर का खाना छोड़ दे, तो वो हो जाएगा बेहद का वैराग्य। तो वो होना चाहिए। तो बेहद का वैराग्य चाहिए, परिस्थिति के अनुसार नहीं। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देह भान। अभी भी हम देह भान में इतने हैं कि हमको और ज्ञान की बातें बुद्धि में रहती हैं, और समझ नहीं आता कि इसको करने से हमारा ही फायदा है। तो इसीलिए, और वह और कह कौन रहा है हमको वो करने? भगवान। तो उसकी बात हम नहीं मानेंगे तो क्या? तो भी तो सजा के हकदार बनेगा। जब उसका फरमान है, रिक्वेस्ट नहीं, फरमान ही करना है, तब भी हम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता, अल्पकाल का होता है। देह भान से भी वैराग्य आ जाता है। जैसे बार बार हम कोई संस्कार के वश हो रहे हैं, हमको पता है देह भान की हो रहे हैं, तो हम उफ ये देह भान करके देह भान से वैराग करते हैं। लेकिन ज्ञान दे दिया बाबा ने कि देह अभिमान ही सब दुखों की जड़ है। तो उस ज्ञान से हमने स्वयं में प्रैक्टिस किया और देह अभिमान से ऊपर उठे, आत्माभिमानी बने, तो वो बेहद का वैराग।
इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि तब जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता। जब तक देह भान का वैराग्य अल्प काल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, कितने देह भान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देह भान देही अभिमान में बदल जाए, आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक स्थिति में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमानी नेचुरल हो जाए। क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह आता है। देह है तो ही देह का संबंध है, देह है तो ही देह की कर्म इंद्रियां है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध, पदार्थ है तो भी देह के पदार्थ है। तो मूल आधार देह भान है। किसी को अच्छा अच्छा कपड़ा देख के किसी का लालच आ रहा है या खुद को पहनने का मन कर रहा है ना, टीवी में ध्यान जा रहा है, तो बहुत सारा देह अभिमान है। तो मूल आधार देह देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो भी देह भान का विघन है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में दिखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जहाँ किसी भी तरह का आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। आकर्षित हो जाते हैं किसी की विशेषताओं में, ना किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी उत्सव में। ये सब क्या देह का ही है। किसी खाने में, किसी पहनने में, किसी की बातों में, किसी अच्छी बातों में, किसी बुरी बातों में, हर चीज से आकर्षित हो जाते हैं। तो चीज चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहे, लेकिन संसार कोई कोई के पास या मेजोरिटी के पास किसी न किसी रूप में ऐसे प्रबल हैं संस्कार जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। संस्कार न चाहते भी मर्ज हो जाते। क्यों? चाहते नहीं हो लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। जितना व्यर्थ संकल्प किसी भी बात पे हवा चल रहा है, चाहे वो हमसे मुझसे पैदा हुआ हो या किसी और की बातों से, पर दिन भर उस पे सोच चल रही है, तो अभी का जमा हुआ जितना मेरा योग बल था खत्म। तो योग ही बल नहीं तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? शरीर स्वस्थ नहीं है तो खुशी कैसे रहेगी? बहुत सारी चीजें। तो क्योंकि अभी भी वैराग्य शरीर से नहीं आया, तो खुशी किस पे डिपेंडेंट है? कि शरीर स्वस्थ रहे, सभी का अच्छा अच्छा व्यवहार मिले, इस पे हमारी खुशी डिपेंडेंट है। कहा न का अंश मात्र रहे हुए छिपे हुए हैं, वो समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। संस्कार को हमने छोड़ा नहीं, से वैराग्य नहीं किया, इसलिए बीच बीच में कोई सिचुएशन, कोई स्थिति में ये इमर्ज हो जाते हैं संस्कार। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करे, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देह भान या देही अभिमान? तो देह का भान ही है। बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा खत्म नहीं किया। जहाँ अंश होता है तो वहाँ वंश होगा नहीं। अगर घर में कॉकरोच है, उसको एक भी रह गया तो वापस सब हो जाए। ऐसे ही शरीर में बीमारी है, इन्फेक्शन कुछ हो गया, थोड़ा सा भी बचा हुआ रह गया फिर वापस हो जाएगा। वैसे ही विकार है, देह भान है, उसका अंश भी रह गया है ना, तो फिर वंश हो जाएगा। तो आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहते तो सभी क्या कहते हैं कि बाप जैसे बाप नॉलेजफुल, जैसे हम भी नॉलेजफुल हैं। लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? क्या है? नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हैं।
उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए, ये नॉलेजफुल हुए। नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य व्यक्ति का टेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है। समय हमारी रचना है और रचना ही हमारा शिक्षक बन जाए, ऐसा ठीक है। तो जब ये परिस्थिति आती तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना ये आप मास्टर रचयिता के लिए सोचता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो समय मास्टर रचयिता का शिक्षक बने हुए मास्टर रचयिता को शोभा नहीं देता। अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। ऐसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही है, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त है, और साधन तो दिन प्रतिदिन ज्यादा ही नहीं है, लेकिन वैराग, बेहद के वैराग वृत्ति की साधन इमर्ज नहीं है, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस हो, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी। सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं। तो बेहद के वैराग्य व्यक्ति का वायुमंडल स्वयं अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसे बेहद के वैराग्य व्यक्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? कराची में जब थे तो बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद के वैराग्य व्यक्ति के वायुमंडल में सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं, उनके आदि संस्कार अब मर्ज हो गए हैं। उनके आदि संस्कार क्या थे? किसी भी साधन पर डिपेंड नहीं होना। बेहद के वैराग्य के संस्कार थे, वो अब मर्ज हो गए, कम हो गए। अब फिर से इस वृत्ति को मर्ज करो, निकालो बाहर। जो शुरू के थे, कैसा नशा था, भगवान मिल गया, अब क्या चाहिए? कोई चाहत नहीं। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? साधन ही नहीं है और कहो हम तो वैराग्य हैं, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य हो। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है? साधना छिप गई और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही बना। लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है। लेकिन वृत्ति की बात है, ऐसे नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। किसी भी चीज को यूज भी कर रहे हैं तो उसके आदी नहीं हो जाए। जैसे हीटर है और ठंड का समय, और अब हमारी हीटर काम नहीं कर रहा है तो हम बिल्कुल परेशान हो गए, दुख में आ गए।
कि अब कैसे नहाएंगे, तो किसी भी साधन पर डिपेंड ना हो जाए। जब अब वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, तो ऐसे नहीं कि उदासी छा जाए। तो कमल पुष्प समान न्यारे और बात के प्यारे यूज करते हुए उनके प्रभाव में नहीं आ रहे। मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल बंद हो गया, 2 दिन काम नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है मेरा मन इधर उधर भाग रहा है, कैसे बात करें, उधर क्या हो रहा होगा, उधर क्या हो रहा होगा, कोई खबर नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साधन बेहद की वैराग्य व्यक्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विषय अति में जा रही है, तो अब अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य व्यक्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो। पहले स्वयं में, फिर विषय में। जिसको काम करने का शौक है वो अति काम कर रहा है, जिसको बोलने का शौक है वो अति बोल रहा है, तो हर चीज में अति में जा रहा है। तो ये अति को बचाने के लिए ये वैराग्य व्यक्ति का वायुमंडल चाहिए, और वो उनमें तब आएगा जब पहले हम ब्राह्मणों में आएगा। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे, लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था, देसी घी खाओ कितना खा सकते हो, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति थी। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। शुरुआत में बाबा कैसे उन सबको राजा रानी की तरह रखते थे। ब्रेकफास्ट सारा ड्राई फ्रूट्स रहता था, घी की नदियां देखी, कितनी घी, ये दूध दही सब कुछ एकदम रिच जीवन था। लेकिन फिर वही वैराग्य वृत्ति थी। इसीलिए जब बेगरी पार्ट चला, यानी कि एक पैसा नहीं रहा, जब खाने का भी कुछ नहीं रहा, तब भी एकदम अचल अडोल अगदी और प्रसन्न ही रहे। सोडा घोर करके 1-2 रात चलाया बाबा ने, पूरा सोडा घोर करके। लेकिन बच्चे के बच्चे से पूछते थे, बच्चे भूख लगी है क्या, तो बच्चे कहते नहीं बाबा, पेट भरा हुआ है। ऐसा वैराग्य वृत्ति, वाह। एक इतनी बड़ी सिचुएशन, इतने राजाई तरीके से जीने के बाद ऐसी सिचुएशन आए, फिर भी क्या हो गया, रूखा सूखा खा के भी खुशी नहीं जाती है ब्राह्मण जीवन की। कल का वरदान था ना कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि उनको सूखी रोटी में भी सुख मिलता है। तो ऐसे हमको बनना है। फिर हर चीज में जरा खाना खा रहे हैं तो उसमें लिप्त होकर नहीं खा रहे हैं कि ये टेस्ट नहीं आए तो हम कैसे खाएं, नमक भी ना रहे घर में, बिन नमक का भी खाना पड़े तो हमको वही स्वाद आए, और उसी आनंद से वो खाना खाएं भगवान का प्रसाद समझ करके। तो ये वैराग्य व्यक्ति ने जाना है। तो बाबा कह रहे हैं डायमंड जुबली वालों का विशेष काम करना है, आपस में इकट्ठे हुए हो तो रू रिहान करना, जैसे सेवा की मीटिंग करते हो तो वैसे इसकी भी मीटिंग करना, जो बाप दादा कहते हैं चाहते हैं सेकंड मेरा शरीर हो जाए। उसका फाउंडेशन वो बेहद की वैराग होती है, नहीं तो कितनी भी कोशिश करें तो सेकंड में नहीं हो सकेंगे। युद्ध में चले जाएंगे, जहाँ वैराग्य है तो वैराग्य है योग्य धर्मी, उसमें भी डालो, उसके फल फौरन निकलता है। तो क्या करेंगे, क्या करना, सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। सब देख के समझे कि नहीं, उनका जीवन अच्छा है, कितनी शांति से है, हम कितने हलचल में आ गए, प्रॉब्लम आई हलचल में आ गए, है ना। खाना अच्छा नहीं मिला, हलचल में आ गए, वो टेस्ट नहीं आ रहा, अचार चाहिए थोड़ा सा, पापड़ चाहिए थोड़ा सा, चिप्स चाहिए थोड़ा सा। तो अच्छा समझा क्या करना है, सहज है या मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगा या नहीं। साधन अपनी तरफ नहीं खींचे, केक बना रहे हैं लेकिन केक आधार नहीं है अपनी खुशी का, ना उससे भी वैराग्य है। मीठा खा रहे हैं बनाकर, वो बाहर का किसी को खाते देखकर, चाट खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, तो हमारे अंदर वो लालच नहीं आ रहा है, ये सब क्या है, हमारे पुराने संस्कार। तो एक टाइम था जब कोई कहता था हमको कि तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। समोसा का लालच इतना पहले रहता था। मैं बचपन में कभी हम एक बात सुने थे किसी से अपने लिए कि तुम्हारा लालच जिंदगी में सबसे बड़ा है, वो भी समोसा के लिए। अभी तो कुछ है ही नहीं वो, अभी अभ्यास चाहिए।
जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाए तो न्यारा हो जाए, ऐसे नहीं कि सेवा हमको खींचे। तो ये एक बात अभी भी मेरे में बहुत है कि सेवा खींचता है। जैसे योग का टाइम हो गया और जा नहीं पा रहे हैं, कुछ उलझन चल रही है ना, अश्विन है या कोई है सो नहीं रहा है या कुछ भी, तो हम परेशान हैं। तो ऐसा भी नहीं कि वो परेशान है, कल ये बात मेरे में चली नहीं, इस बात को भी चेंज करना है। बाबा करवा रहा है, बाबा करवाएगा, होना है जो होगा, उसमें टेंशन क्यों लेना है ना। तो उसमें भी ये नहीं है, वो सेवा खींचे नहीं कि अरे हमको कर्म खींचता है। कर्म इतना आप सबको खींचता है कि कोई रात रात भर सोता नहीं है कर्म खींचने के कारण। आज भी ये काम करना, भी ये काम करना, भी ये काम करना, तो कर्म खींचे नहीं, कोई भी कर्म नहीं खींचे। योग कर रहे हैं और दिमाग में अरे हमको तो रोटी बनाना है, इसको तो जाना है, कहीं पे रोटी नहीं बनाएंगे तो, कहीं टाइम पे लेट हो गया तो, ऐसे ऐसे योग में मन नहीं लग रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है। अरे ऊपर पानी फूलने देना है, अरे अभी तो स्कूल जाना है, स्कूल का टिफिन तैयार करना है, होमवर्क करना है। तो ये भी ना हो, कोई कर्म हमको ऐसा ना खींचे कि हम योग से डिस्टर्ब हो जाएं। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ स्थिति में सेकंड में सेट होना चाहे वैसे सेट हो सके, एक सेकंड में जिस स्थिति में फरिश्ता स्वरूप तो फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए, आत्मिक स्वरूप तो आत्मिक स्वरूप में, बिंदी रूप तो बिंदी रूप में स्थित हो जाए। सेवा आना है तो सेवा में आए, ये सब हमारा सेवा है। सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए, ऐसे नहीं कि सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सकते ना। अगर किसी को बिठा दिया जाए कि एक महीना आपको कोई काम नहीं करना, तो ऐसा नहीं कि उसको लगे कि ओ ऐसा कैसा वो भी बंधन उसको लगता है कि कुछ काम नहीं करने को दे रहा है, कैसे हम यहाँ रहे। उसको फिर मन करता है कि हम और काम करें। कभी ऐसी सिचुएशन हुई मन में तो सोचे कि कभी काम करने नहीं मिला तो हमको लगा जैसे कि हम बेकार है, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। कर्म खींचता है, सेवा खींचता है, तो जब चाहे जैसा चाहे, विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। स्टॉप में फुल स्टॉप। सेवा करने नहीं मिल रहा तो हमारे अंदर बहुत संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ये वो, जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सकें, चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो क्या कहेंगे। विल पावर है कि पावर है, संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। ऐसे नहीं पूरे दिन हम व्यर्थ में बिता रहे हैं अपना, सोचे जा रही है हमको ऐसे क्यों बोला, वो हमको ऐसे क्यों किया, ये सेवा रुक गई, ये काम नहीं हुआ, ये जीवन में क्या हुआ, वो जीवन में क्या हुआ। तो बाप दादा ने सुना है ना कि बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं ना कुछ विचारों से युद्ध चलता है। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे। सूर्यवंशी युद्ध वाले नहीं जा सकते। सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम, इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन प्लान बनाते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते 5, ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, ये करेंगे ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसे विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रू रिहान करते तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये करेंगे ये करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होती है। तो बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाते हैं, वाह मेरे बच्चे। कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा देते कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे, खुश हो जाते हैं। तो पीछे बैठने वालों से अच्छी तरह से सुन रहे हो ना, और मेरे पीछे बैठे जो सुन रहे हो उनसे बाबा पूछ रहे हैं, तो अच्छी तरह से सुन रहे हो ना कि बाबा क्या कह रहे हैं, कि इधर उधर अभी भी सेवा कोई खींच रहा है, मुरली सुनने बैठे हैं लेकिन बुद्धि सेवा में है। ऐसे तो नहीं है ना, आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे, बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो, क्योंकि दूसरों को चांस देना है सेवा की ना। तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर है, कभी भी ऐसे नहीं सोचना
हम भी अगर दादियां होती तो होते ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो। फिर दिल भी साधारण दिल नहीं है, तख्त है। तो दिल तख्त नसीन है ना, बाप के दिल के तख्त पर हम बैठे हैं। कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे, चाहे नीचे बैठे, चाहे केबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर की तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद कर और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, एक व्रता के राज को जाना, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पति क्या चाहता है कि मेरी पत्नी एक व्रता हो, है? तो वो पतियों का पति है, वो भी यही चाहता है कि मेरी प्रियतमा एक व्रता हो। तो वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, जो कितना लेना चाहो खुला भंडार है। ऐसे खुला भंडार के बच्चे, कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। पूरा दरबार खुला है, कितना रत्न ले लो, कितनी शक्ति ले लो, लेकिन कोई बहुत संपन्न बन रहा है, कोई थोड़ा। सबसे ज्यादा झोली भर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। भोलानाथ से ज्यादा वर देने वाला कोई है? सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो, वृत्ति में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जिसने इस राज को जाना, उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल सेवा का फल प्राप्त होता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।